नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? वो कभी नहीं रुकती। उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, चट्टानें आती है, वो अपना रास्ता बदल लेती है, किनारों को तराशती है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ती रहती है। और अपनी इसी निरंतरता के कारण वो अंत में विशाल सागर में मिल जाती है। हमारा जीवन भी उस नदी की तरह ही है। इसमें भी सुख दुख, सफलता असफलता, अवसर और चुनौतियों के पत्थर आते रहते हैं। कई बार हम इन पत्थरों से टकरा कर रुक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कि ये चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक नया रास्ता दिखाने, हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अनुभवी बनाने के लिए आती हैं। जीवन का सार रुकने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास के साथ निरंतर बहते रहने में है। और इस प्रवाह को समझने में, इस यात्रा को आसान बनाने में ज्योतिष एक दिव्य मार्गदर्शन का काम करता है। आकाश पे मौजूद ग्रह जो निरंतर अपनी चाल चल रहे हैं, वो हमारे जीवन की नदी के प्रवाह को दिशा देते हैं। जब हम उनकी ऊर्जा को समझ लेते हैं तो हम चुनौतियों के पत्थरों से बचकर अवसरों के सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और इसी दिव्य मार्गदर्शन को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि मीन राशि के बारे में। हम जानेंगे कि आने वाला सप्ताह यानी 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का समय आपके लिए क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम ग्रहों की स्थिति का, उनके गोचर का और चंद्रमा के हर दिन बदलते प्रभाव का गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि यह सप्ताह आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन और आपकी हेल्थ को कैसे प्रभावित करने वाला है। तो आप पूरे ध्यान और खुले मन के साथ मेरे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा में शामिल हों। दोस्तों, किसी भी सप्ताह का विश्लेषण करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि उस सप्ताह की नींव किन बड़ी ग्रहों की स्थितियों पर टिकी हुई है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी जो आपके जीवन की दिशा तय करते हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति देव इस पूरे सप्ताह आपके चतुर्थ भाव यानी आपके सुख स्थान में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव आपकी माँ, आपके घर, आपकी मानसिक शांति, वाहन और संपत्ति का होता है। यहाँ पर ज्ञान और सुख के कारक बृहस्पति का होना आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये स्थिति संकेत दे रही है कि चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, आपके घर के अंदर, आपके परिवार में एक शांति और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा। दूसरी बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आपके लग्न यानी आपके पहले घर में ही बन रही है। यहाँ पर कर्मफलदाता शनिदेव आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए ये शनि की साढ़ेसाती का चरम चरण है। लग्न में शनि का होना आपको बहुत अनुशासित, मेहनती और यथार्थवादी बना रहा है। और उनका वक्री होना यानी उल्टी चाल चलना आपको अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर रहा है। शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि रुकिए, अपनी जिंदगी की नींव को फिर से देखिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। ये आत्ममंथन का समय है। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े और तात्कालिक बदलाव पर। इस हफ्ते की सारी ऊर्जा का केंद्र आपका छठा भाव बन रहा है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, सेवा और प्रतिस्पर्धा का। यहां पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि सिंह में पूरे बल के साथ विराजमान है। और 30 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार बुद्धि और वाणी के कारक बुध भी इसी भाव में प्रवेश कर सूर्य के साथ युति करेंगे, जिससे बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। इसका आपके लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह सप्ताह आपको अपने शत्रु, अपने कॉम्पिटिटर्स और अपने जीवन की बाधाओं पर अपनी बुद्धि, अपनी वाणी और अपने आत्मविश्वास से विजय प्राप्त करने का है। अगर आप नौकरी में हैं तो आप अपने काम से सीनियर्स को प्रभावित करेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो इस सप्ताह का जो समग्र विषय या ओवरऑल थीम निकल कर आ रहा है वो है आत्म मंथन के साथ बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर चुनौतियों को अवसरों में बदलना।
आपको शनिदेव से धैर्य और अनुशासन सीखना है और सूर्य बुध की ऊर्जा से अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी। अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर इस सप्ताह के प्रभाव को दिन प्रतिदिन के हिसाब से समझते हैं। हफ्ते का पहला दिन 24 अगस्त रविवार का दिन है। इस दिन चंद्रमा आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य देव मौजूद है। यह अमावस्या के करीब का समय है, इसलिए चंद्रमा यहां थोड़े कमजोर रहेंगे। छठे भाव में सूर्य और चंद्रमा की ये युति आपके लिए एक चेतावनी का संकेत है। इस दिन आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स या विवाद से खुद को दूर रखें। आपके सीनियर्स या बॉस का मूड थोड़ा सख्त रह सकता है। उनकी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें। काम का दबाव भी अधिक महसूस हो सकता है। यह दिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला है, इसलिए शांति बनाए रखें। आर्थिक रूप से भी यह दिन किसी बड़े निवेश या खर्च के लिए ठीक नहीं है। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव यानी कन्या राशि में होगा। सप्तम भाव बिजनेस, पार्टनरशिप और जीवन साथी का होता है। यहां पर ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल पहले से ही विराजमान है। जब चंद्रमा और मंगल की युति होगी तो ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण करेगी। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही ऊर्जावान रहेगा। आप नई डील्स फाइनल करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड रहेंगे। आपकी बातचीत में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह समय टीम वर्क और कोलैबोरेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। ये आपके स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता और जल्दबाजी ला सकता है। अपने बिजनेस पार्टनर या सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें, वरना बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। 27 अगस्त बुधवार का दिन इस हफ्ते का सबसे विशेष दिन है। इस दिन बुद्धि और शुभता के देवता भगवान गणेश का जन्मोत्सव यानी गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। ज्योतिषीय रूप से भी यह दिन बहुत खास है। चंद्रमा इस दिन आपके अष्टम भाव यानी तुला राशि में गोचर करेंगे और आपके राशि स्वामी बृहस्पति की शुभ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे गज केसरी योग जैसा महायोग बन रहा है। अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं, रिसर्च, अचानक होने वाली घटनाओं और विरासत का होता है। यहां पर गज केसरी योग का बनना आपको कोई अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा अचानक आपको मिल जाए या इंश्योरेंस, पीएफ या विरासत से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में हल हो जाए। जो लोग रिसर्च या किसी खोज के काम से जुड़े हैं उन्हें कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। हालांकि 28 और 29 तारीख को यही अष्टम भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा मानसिक तनाव और अज्ञात भय दे सकता है। इन 2 दिनों में आपको अपने काम में बेवजह की रुकावटें महसूस हो सकती हैं। मन में थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इन दिनों कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचे। हफ्ते का अंत आपके लिए एक नई उम्मीद और सकारात्मकता लेकर आ रहा है। 30 और 31 अगस्त को चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में चंद्रमा का आना आपके लिए बहुत शुभ है। आपके जो काम पिछले कुछ दिनों से अटके हुए थे वो अब भाग्य के सहारे पूरे होने लगेंगे। आपको अपने पिता, गुरु या किसी मार्गदर्शक का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं। इसी दिन 30 अगस्त को बुध भी आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ये गोचर आपकी एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बहुत बढ़ा देगा। आप अपने काम की छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देंगे और अपनी कम्युनिकेशन से अपने विरोधियों को परास्त कर देंगे। आर्थिक रूप से जैसा मैंने बताया, छठे भाव की सक्रियता आपको कर्ज और खर्चों के प्रति सचेत रहने को कह रही है। इस हफ्ते बड़ा लोन लेने या देने से बचें। 28 और 29 तारीख को शेयर बाजार या किसी भी तरह के सट्टे में पैसा लगाने का जोखिम बिल्कुल ना लें। सप्ताह के अंत में भाग्य का साथ मिलने से आपको आर्थिक लाभ होने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। करियर और फाइनेंस के बाद अब बात करते हैं आपके जीवन के भावनात्मक पहलू यानी आपके रिश्तों की। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। प्रेम, सौंदर्य और रिश्तों के कारक शुक्रदेव इस पूरे सप्ताह आपके पंचम भाव में अपनी मित्र राशि कर्क में विराजमान है। पंचम भाव प्रेम, रोमांस, रचनात्मकता और संतान का होता है और कर्क राशि
एक भावनात्मक और देखभाल करने वाली राशि है। शुक्र ती यह स्थिति आपके प्रेम जीवन में भावनाओं का गहरा सादर लेकर आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ आप एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। यह रिश्ता सतही नहीं बल्कि बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग होगा। जो लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय अपने रिश्ते को और मजबूत करने का है। आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। साथ में घूमना, एक दूसरे को छोटे छोटे गिफ्ट्स देना और क्वालिटी टाइम बिताना आपके रिश्ते में नई जान डाल देगा। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम देगा। एक तरफ आपके राशि स्वामी बृहस्पति की चतुर्थ भाव से आपके सप्तम और अष्टम भाव पर दृष्टि आपके रिश्ते में समझदारी और स्थिरता बनाए रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ 25 और 26 अगस्त को जब मंगल और चंद्रमा की युति आपके सप्तम भाव में होगी तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये युति पैशन और अट्रैक्शन तो बढ़ाएगी लेकिन साथ ही अहंकार का टकराव भी पैदा कर सकती है। आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर बहुत पैशनेट या आक्रामक हो सकता है और आपकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही हो सकती है। तुमने ऐसा क्यों कहा, या हमेशा मेरी ही गलती क्यों होती है, इस तरह की बातें बहस का रूप ले सकती हैं। यहां पर आपको बृहस्पति के ज्ञान का उपयोग करना है। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, उनकी बात को धैर्य से सुने और स्थिति को प्यार से संभालें। इन 2 दिनों को अगर आपने शांति से निकाल लिया तो बाकी का सप्ताह अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए बृहस्पति की चतुर्थ भाव में उपस्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपके घर में एक मांगलिक और सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर रही है। आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर आप लंबे समय से कोई नई गाड़ी खरीदने या घर में कोई रेनोवेशन कराने का सोच रहे थे तो इस हफ्ते उस दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करेंगे। घर में कोई छोटी मोटी पूजा या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। शनि लग्न में बैठकर आपको परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं और बृहस्पति चतुर्थ में बैठकर उन जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति और सुख दे रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों को यह सप्ताह साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। लग्न में बैठे वक्री शनि पहले से ही आपको अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। इसके ऊपर इस हफ्ते आपका छठा भाव, जो सीधे तौर पर रोगों से जुड़ा है, बहुत ज्यादा सक्रिय है। 24 अगस्त को सूर्य और चंद्रमा की युति आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग दे सकती है। सूर्य शरीर में गर्मी और पित्त को बढ़ाते हैं, इसलिए इस हफ्ते बहुत ज्यादा मसालेदार और गर्म तासीर वाली चीजों से परहेज करें। 30 अगस्त से बुध भी यहीं आ जाएंगे। बुध हमारी त्वचा और नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको स्किन एलर्जीज, चकूते या फिर नसों से जुड़ी कोई समस्या जैसे बेचैनी या घबराहट महसूस हो सकती है। 27 से 29 अगस्त तक चंद्रमा का अष्टम भाव से गोचर भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये आपको मानसिक तनाव, नींद न आने की समस्या और बेवजह की चिंता दे सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस पूरे हफ्ते अपनी डेली रूटीन को अनुशासित रखें। समय पर सोएं, समय पर उठें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें और पानी खूब पिए। मानसिक शांति के लिए सुबह कुछ देर प्राणायाम या ध्यान करना आपके लिए अमृत के समान काम करेगा। कोई भी लक्षण दिखने पर उसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। छात्रों के लिए यह सप्ताह अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव में शुक्र का गोचर आपकी रचनात्मकता और सीखने की इच्छा को बढ़ाएगा। जो छात्र फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डिजाइनिंग, फैशन या लिटरेचर जैसे विषयों से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह असाधारण रूप से अच्छा रहेगा। आपकी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र रहेगी और आप अपने काम से शिक्षकों को प्रभावित कर पाएंगे। हालांकि बुध का छठे भाव में गोचर उन छात्रों के लिए अच्छा है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपकी तार्किक क्षमता और याद करने की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन सप्ताह के मध्य में 27 से 29 अगस्त के बीच
जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे तब आपका ध्यान भटक सकता है, पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल हो सकता है और एकाग्रता में कमी आ सकती है। इन दिनों में किसी नए या कठिन टॉपिक को शुरू करने से बचें। बेहतर होगा कि आप पुराने पढ़े हुए पाठ को ही रिवाइज करें। भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। गणेश चतुर्थी पर उनकी उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आइए इस पूरे सप्ताह की ऊर्जा को कुछ सरल शब्दों में समेट लेते हैं। मीन राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए आत्मनिरीक्षण और बुद्धिमान कार्रवाई का सप्ताह है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन पर विजय भी पाएंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है। किसी भी तरह के जोखिम से बचें। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कोई भी लापरवाही न करें। सप्ताह का अंत आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोलेगा। इस हफ्ते आपके लिए सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 30 और 31 अगस्त रहेंगे। इन दिनों में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में होंगे, जिससे आपको हर काम में किस्मत का साथ मिलेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी है अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को दूर रखना। छठे भाव की सक्रियता आपको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए धैर्य और शांति से काम लें। अब मैं आपको इस सप्ताह को और भी बेहतर बनाने और ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। इन्हें पूरी श्रद्धा से कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। पहला उपाय है गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ। इस हफ्ते 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। यदि पाठ करना संभव न हो तो इसे सुनें। यह उपाय आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करेगा और बुध ग्रह से जुड़ी समस्याओं जैसे बुद्धि भ्रम या वाणी दोष को भी शांत करेगा। दूसरा उपाय है सूर्यदेव को अर्घ्य और आदित्य हृदय स्तोत्र। चूंकि आपका छठा भाव सूर्य के प्रभाव में है, इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए रोज सुबह सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डाल सके तो और भी उत्तम है। साथ ही यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने। यह आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। और तीसरा उपाय है पीपल के वृक्ष की सेवा। आपके लग्न में वक्री शनिदेव विराजमान है। उनके नकारात्मक प्रभाव को शांत करने और उनके शुभ फल प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह आपको धैर्य, स्थिरता और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। तो मेरे प्यारे मीन राशि के मित्रों, ये था आपके लिए आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। ग्रह हमें केवल संकेत देते हैं, एक नक्शा दिखाते हैं। उस नक्शे पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का कर्म हमें स्वयं ही करना पड़ता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने प्रयासों में कोई कमी ना छोड़ें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये सप्ताह आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान और भगवान गणेश का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम भविष्य में भी जुड़े रहें। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी एक नई ऊर्जा और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।